भूमिहार समाज के ऊपर जब जब वीडियो लाता हूँ तो व्यू डाउन होते हैं, क्योंकि व्यू डाउन होने का कारण है भूमिहार समाज जो है वो पूर्ण रूप से एकदम मतलब विश्राम अवस्था में है अभी, मुझे जैसा लगता है। वरना जो है महर्षि ज्ञानी मुनि जो भी आप कह लें, सहजानंद सरस्वती जी भूमिहार समाज के अंदर ही जन्म लिए। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था इसके ऊपर, क्योंकि प्राचीन काल में भी, मध्यकालीन भारत में भी और आधुनिक भारत में भी तमाम तरह के ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको भूमिहार समाज को ब्राह्मण समाज का दर्जा न देने पे टिके हुए हैं। जब मैं एक वीडियो ले आया तो फिर मैं सोचता नहीं हूँ कि उस पर व्यू आए या न आए, मैं आपके समाज के पे काम करता रहता हूँ, मैं आपके समाज के विषय में जानकारी इकट्ठा करता रहता हूँ। आज मुझे 2-3 ऑथेंटिक टेक्स्ट मिला है। ऑथेंटिक टेक्स्ट कहने का मतलब कुछ स्मृति है, कुछ जो है पुराण है, और इसमें लिखा हुआ है भूमिहार समाज का उल्लेख किया गया है कि भूमिहार समाज के कर्मों का भी जो है उल्लेख किया गया है। तो इसलिए भी इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जानकारी मिले। भूमिहार समाज का आज तक कभी भी इससे पहले ऑथेंटिक टेक्स्ट जो है वो भूमिहार समाज के लोग के द्वारा ढूंढा नहीं गया कि वास्तव में धर्मशास्त्र में आपका उल्लेख है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा। मैं अत्रि स्मृति का एक श्लोक देखता हूँ। इसमें जो है लिखा हुआ है, इष्ट पूर्ते च कर्तव्य ब्राह्मणे नेव यतंत इष्टेन लभ्यते स्वर्ग पूर्ते मोक्ष विधीयते। अर्थात जो है इष्ट कर्म, ब्राह्मण के 2 कर्म का यहाँ पे निर्णय किया गया है। एक है इष्ट कर्म और एक है पूर्त कर्म। इष्ट कर्म के आधार पर यह बताया गया है, जैसे पूजा पाठ करना, जो हवन कुंड अग्निहोत्री का कार्य होता है, हवन कुंड में यज्ञ करना तथा तमाम तरह का बात वो ब्राह्मण समाज जो आज के ब्राह्मण करते आए हैं। जबकि यहाँ पे यह बात स्पष्ट लिखा है, इष्टेन लभ्यते स्वर्ग पूर्ते मोक्षो विधीयते, अर्थात पूर्त कर्म भी है। इसके अलावा ये तो ब्राह्मण समाज का है जो है स्वर्ग, उन्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जिस समाज के प्रति जो है पुराणों में, स्मृति में ये कहा गया कि आप मोक्ष के जो है वो दावेदार है, आपको मोक्ष मिलने वाला है, वो समाज को बताया गया कि ब्राह्मण ही नहीं हो, आपको ही अलग कर दिया गया। तो देखिए आपके इतिहास में, धर्म पुस्तक में आपके बारे में क्या लिखा है, पूर्ते मोक्षो विधीयते, अर्थात जो है पूर्त कर्म आप ही करते हैं। पूर्त कर्म के आगे मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूंगा पुराणिक आधार पे, और जो है स्मृति के आधार पे ही, बहुत पुराना स्मृति है अत्रि स्मृति। अत्रि मुनि हुए, महात्मा हुए, ऋषि हुए, अत्रि ऋषि। तो महर्षि अत्रि कहते हैं अत्रि स्मृति में, स्मृति मतलब जिन्हें याद है उन्हें याद है, अर्थात जो है अत्रि ऋषि को याद है कि ब्राह्मण क्या क्या कार्य करते थे। वो बताते हैं अपने श्लोक में एक कि अष्ट, अर्थात जो है इष्ट कर्म और पूर्त कर्म दोनों कर्म ब्राह्मण के कर्तव्य हैं और उन्हें यत्न से करना चाहिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे एक श्लोक आता है, इष्टेन पूर्ते तु कर्तव्य ब्राह्मणे यतंत इष्टेन लभ्यते स्वर्ग पूर्तो मोक्ष सम सनुते। अर्थात जो है देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, कुछ शाब्दिक मतलब अलग निकलेंगे, लेकिन वास्तविकता वही है। अब हम आते हैं यम स्मृति के अंतर्गत। यम स्मृति में यह लिखा हुआ है कि एक श्लोक आता है, अग्निहोत्र तप्ता सत्यवेदना चे पालनम अतिथि दिव्यस्य देवस्य इष्टिमित्यमिधीयते। अर्थात जो है देखिए, बापी कूप पत डगा दिदेव यता यत नाची च अन्य प्रदातना नाम राम पूर्ति मिथ्यामिधीयते। अर्थात अन्न प्रदाता का जो काम है, अन्न प्रदान करना ही पूर्त कर्म है। यह अत्रि जो है यम स्मृति के जो है 106 पृष्ठ पे यह बात लिखा हुआ है। अत्रि स्मृति ग्रंथ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि अन्न प्रदाता का जो काम है, अर्थात जो किसान वाला काम है, वो ब्राह्मण के पूर्त कर्म का यहाँ पे जो है उल्लेख किया गया है। अर्थात वो सभी भूमिहार ब्राह्मण जो अन्न प्रदाता के रूप में काम करते हैं, जो अन्न को उपजाते हैं, वो कहीं ना कहीं सब के सब जो है उनको जो है मुक्ति मिलने वाला है, जो सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है अल्टरनेटिव गोल है।
जो है एक गोल है जिसमें कहा गया है इष्ट कर्म से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होता है, और इष्ट पूर्त कर्म से अन्न प्रदाता वाला जो काम है, अन्न का प्रदान करना जो काम है, अर्थात यह पूर्त कर्म है, किसानी करना, इससे मुक्ति मिलता है। यह पूर्ण रूप से सत्यापन हो गया, यह सिद्ध हो जाता है। अत्रि स्मृति के ग्रंथ पृष्ठ संख्या 106 पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं इसे अत्रि स्मृति में। और यम स्मृति, दोनों यम स्मृति और अत्रि, यम मतलब हो गया यम जो हुए उन यम को याद है ये श्लोक, और अत्रि भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं। आई होप सो कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आपके धार्मिक अवधारणा और ऑथेंटिक टेक्स्ट आपके बारे में क्या कहता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।